स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 21वें दिन के प्रश्न नंबर 1 से। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया है? यह किया है संजय मूर्ति को। केंद्र सरकार ने हाल ही में IAS के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया है। मुर्मू पहले जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अगला सवाल है, हाल ही में 14वें हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? ये बना है ओडिशा राज्य की टीम, ओडिशा टीम। ओडिशा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। ओडिशा की टीम ने चेन्नई के SDAT मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियनशिप हरियाणा को 5-1 से हराया है। यानी कि हरियाणा पिछली 2 बार चैंपियनशिप रही है, अभी 12वीं और 13वीं बार हरियाणा चैंपियनशिप रही है और 14वीं बार ओडिशा चैंपियनशिप रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? यह है गेबोन। गेबोन देश ने एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया है। इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्षों से जारी वंशानुगत शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? यह किया है UAE। UAE ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती में योगदान देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? ये किया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने सड़क कर नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई भी EV 31 दिसंबर 2026 तक कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आप तेलंगाना में हैं और आप कोई भी EV वाहन लेना चाहते हैं तो उस पर आपको 100% कर छूट मिलेगी, वो भी 31 दिसंबर 2026 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 19 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 19 नवंबर को ही मनाया जाता है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती का प्रतीक है। यानी कि इनकी जयंती 19 नवंबर को ही आती है। यह दिन उनकी स्थायी विरासत और भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेपवक्र को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिबिंबित करने का अवसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में शानदार डबल पूरा किया। रैपिड इवेंट जीतने के कुछ ही दिनों बाद ब्लिट्ज खिताब हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है? यह है मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि ACA द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है? यह है पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का समापन पूरे भारत के तैराकों के शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स यानी कि नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फ्रैट समिट 2024 का आयोजित किया गया है? यह है दुबई में 18 नवंबर को ग्लोबल फ्रैट समिट 2024 की शुरुआत हुई है, जो कि 2022 में इसकी शुरुआत के बाद से यह इसका तीसरा संस्करण था। शिखर सम्मेलन का समापन 20 नवंबर को होना है। DP वर्ल्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 155 देशों के 5000 से अधिक व्यावसायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।